हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और आप अनअकैडमी के हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बिनती 157 पर अप्रोच कर सकते हैं। और हमारी जो सीरीज़ है उसका नाम है 100 ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और ये आपके थोड़े शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, क्योंकि ये एक बार आप कंसेप्ट समझ लेंगे उसके बाद आपको उसे यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड टाइम इज़ अ वेरी प्रेशियस कमोडिटी, सो एक की एक चीज़ आपको बार बार बताने की जगह पे these video series will be 6 to 7 minutes at most, right? So moving on, हमारा जो next category है वो है cause and effect transitions. So cause effect आपको directly बता रहा है कि कुछ हुआ, इसकी कोई effects आई, या वो जो कुछ हुआ उसके पीछे भी कोई कॉज था। तो हमको जब ऐसे आइडियाज इंट्रोड्यूस करने हैं हमारे पैराग्राफ्स में, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग दैट दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस और दिस हैपेंड एंड दिस वाज द इफेक्ट, बहुत ही ऐसे वन डायमेंशनल लगता है। तो टू गिव योर पैसेज सम सॉर्ट ऑफ एन एज, राइट, मतलब एक्स फैक्टर या वाउ फैक्टर अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो जो कुछ कॉज इफेक्ट ट्रांजिटिव्स अगर आप ऐड करेंगे आके सेंटेंसेस की बिगिनिंग में, तो जो हमने बात की थी आगे फ्लो की, वो बहुत ही बढ़िया फ्लो आपको दिखेगा। और कॉज इफेक्ट ट्रांजिशंस सबसे ज़्यादा नॉन फिक्शनल राइटअप्स में यूज़ होते हैं। और नॉन फिक्शनल यानी कहानी नहीं बताई जा रही, फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे राइटअप्स में हम ज़्यादा कॉज इफेक्ट ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज शो द रेपरकशंस ऑफ एनी इवेंट। रेपरकशंस यानी अगेन कोई भी इवेंट की जो इफेक्ट आती है वो, और मोमेंट एंड व्हाट माइट बी द अंडरलाइंग कॉज फॉर द सेड मोमेंट और इवेंट टू अकर। सो किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट की या किसी भी मोमेंट की जो इफेक्ट्स और उस इवेंट का जो कॉज है वो दिखाते हैं कॉज इफेक्ट ट्रांजिशंस। हमारे एग्जाम्पल्स रहेंगे अकॉर्डिंगली एंड सो, एज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, फॉर दिस रीजन, हैंस, सो, देन, देयरफॉर, दस। तो अभी हम इनको डिटेल में अगर देखेंगे तो दस, अगेन दस हम कहाँ यूज़ करते हैं। आपने कोई भी एक कंसेप्ट समझाया, दस दिस वॉज डिसाइडेड इन द एंड, राइट। तो आप कोई भी एक टाइप का, जैसे आप किसी कमीशन की डिस्कशन कर रहे हैं, यू हैव लेड आउट कॉन्क्रीट रूल्स एंड लॉज, और फिर उसके बेसिस पे आपने एक फाइनल डिसीजन लिया। तो उस कॉज की जो इफेक्ट आई, आपका पैनल जो है वो आपका कॉज है, और उस कॉज की जो इफेक्ट है वो है आपने एक डिसीजन लिया। उस चीज़ को दिखाने के लिए आपने वर्ड यूज़ किया दस। फिर देयरफॉर, अगेन देयर हैव बीन अ लॉट्स ऑफ thief related incidents happening in my society, therefore we got a regular guard to keep nightly patrol in our society. तो हमारी सोसाइटी में बहुत चोरी हुई, और to stop this sort of चोरीज हमने एक गार्ड को हायर किया जो कि रात को यहाँ वहाँ पहरा देते हैं, राइट। तो चोरियाँ होने की वजह से हमने ये डिसीजन लिया। तो कॉज वॉज थी द चोरियाँ, इफेक्ट वॉज वी गॉट अ नाइट सिक्योरिटी गार्ड, राइट। तो ये आपका रहता है देयरफॉर। देन, तो THEN जो है आपका, दैट वुड बी लाइक, आप कोई भी टाइप की टाइम की इवेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक he came to my house for dinner, he had the dinner, and then THEN वाला, and then he left। मतलब ये मेरे घर आए, उन्होंने खाना खाया और फिर वो चले गए, राइट। तो the effect of this person having dinner at your house was he ate and he left। तो इसीलिए ये आपका कॉज इफेक्ट में रहेगा। फिर अगेन सो भी है, तो I am not going to this person's party because I don't like her, so don't force me to go there। So ये एक XYZ पर्सन है, उनकी पार्टी है, मैं नहीं जा रही उस पार्टी में, so
मैं क्यों नहीं जा रही, what is the reason behind this. So we had some sort of a tiff happen between us and अभी हमारे अच्छे फ्रेंडशिप या अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, तो मुझे उस पार्टी में जाने के लिए प्लीज़ फोर्स मत करो या मत करिए, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ सो. फिर हेंस आप अगेन जैसे हेंस प्रूव्ड करते हैं, राइट. आपका सबसे छोटा अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो मैथ्स में अगर आपको LHS इक्वल्स टू RHS, राइट, यू हैव टू प्रूव एनी सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं, फिर RHS सॉल्व करते हैं, और देन यू राइट HP विच इज हेंस प्रूव्ड. तो यू हैड योर क्वेश्चन, यू सॉल्व्ड बोथ, एंड द इफेक्ट ऑफ यू सॉल्विंग दैट क्वेश्चन वाज हेंस प्रूव्ड, राइट. तो वही लॉजिक आपके बड़े सेंटेंसेस में भी अप्लाई करेगी. Then you have for this reason, right. So people are very upset about the firing of the FBI director in United States of America. The Trump administration mentioned that it was because of his unprofessionalism, but for the reason that people hate him is because he was investigating the Trump administration's ties to Russia, right. So for this reason people hate this decision. तो ये पूरी जो आगे की कहानी बताई, वो कहानी ही रीज़न है वाई पीपल हेट दिस डिसीजन टेकन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. तो आपने क्या किया, आपने एक नॉलेज के बारे में, एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने लोगों का ओपिनियन बताया, राइट. तो इसीलिए ये आपका कॉज इफेक्ट ट्रांजिशन रहता है. बिल्कुल वैसे ही रहेगा आपका कंसीक्वेंटली. जैसे आप कोई भी एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे द होली ट्रिनिटी टेम्पल्स इन इंडिया आर नॉट रियली मच ऑफ अ ट्रिनिटी, बट दे कंसिस्ट ऑफ 4 or more than 4 temples in each sector of India. Consequently, we also have the 4 separate temples in each corner of the country. मतलब नॉर्थ के 4 धाम, साउथ के 4 धाम, वेस्ट के 4 धाम, ईस्ट के 4 धाम, बट वैसे ही इंडिया का भी एक कंबाइंड 4 धाम होता है, राइट. सो दैट इज यू सेइंग consequently you have as a result. So as a result of the widespread hatred that people had that women had for the triple talaq system, the BJP government secured a lot of votes in Uttar Pradesh, right. So yeah, on account of a lot of hate that people had, right. तो ये जो क्या है कि कुछ चीज़ होने की वजह से कुछ हुआ, तो ये आपका कॉज का ट्रांजिशन रहेगा. फिर एंड सो, जो कि बहुत हद तक सो जैसा रहता है, बट अगेन आपका सेंटेंस का कंटेक्स्ट चेंज होगा तो मीनिंग भी वैसे ही चेंज होंगे. और अकॉर्डिंगली इज लाइक वी वर इंस्ट्रक्टेड बाय द स्पोर्ट्स टीचर टू टिल द ग्रास इन द फील्ड एंड वी डिड द टास्क अकॉर्डिंगली. मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस को हमने वर्ड टू वर्ड फॉलो किया, राइट. तो ये थे आपके कॉज इफेक्ट ट्रांजिशंस. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो लेट मी नो इन द कमेंट और Q&A सेक्शन बिलो. एंड एज ऑलवेज, डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, recommend, share and subscribe. Have a wonderful day. Thank you so much for tuning in and happy writing.